मॉर्निंग क्लास आज हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो देखिए अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं तो 6 फंक्शन ही क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कैसे? देखिए अगर इस साइन एक्स को किसी के इक्वल मान लिया जाए, मान लिया हमने, मान लिया a इक्वल टू, इसको हमने सबको किसके इक्वल मान लिया? a के इक्वल। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के मान लिया हमने। तो अगर हम इस x को रिप्रेजेंट करें कैसे? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स a, यानी ये साइन इधर a के डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाएगा तो पावर -1 लगेगी। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ a। क्या पढ़ते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ a। तो इसी तरह x की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी आपको? cos इनवर्स a। क्या मिल जाएगी? cos इनवर्स a। सिमिलरली x इज इक्वल टू tan इनवर्स a। सिमिलरली यहां पर x इज इक्वल टू cot इनवर्स a। ठीक है, और x इज इक्वल टू sec इनवर्स a और cosec इनवर्स a। ठीक है, cosec इनवर्स a। ये 6 आपके पास क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात यहां पर कि जो साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर -1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो साइन इनवर्स x है वो साइन x की होल पावर -1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इनकी प्रिंसिपल वैल्यू और सबसे पहले तो इनकी हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे कि साइन कॉस टेन का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? देखिए डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? द एक्सप्रेशन in which angle the angle of can be expressed in the form of its value is called inverse trigonometric function, is called inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख लें यहां पर साइन इनवर्स x, ये हमारा क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस इनवर्स x, ये भी क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टोटल 6 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू समझ लेते हैं। अब जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है, अगर हमने इसको मान लिया है, ये पॉसिबल है तो
इफ हमने कह दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो आप जानते हो यहां से कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स एक्स। तो इस साइन इनवर्स एक्स की हमें क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपने फार्मूला 11th में पढ़ रखा है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और अल्फा होता है। ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, ठीक है, अल्फा। तो यहाँ पे जो n है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ये जो n लिखा हुआ है वो इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। किस में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए इसी फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और सबके हम बताएंगे कि कहां से कहां तक प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इस प्रिंसिपल वैल्यू की। देखिए क्या है, तो द एंगल विच, ठीक है, द एंगल विच इज minimum of all the angle obtained from inverse trigonometric function, inverse trigonometric function is called principal value, ठीक है। द एंगल विच इज मिनिमम ऑफ ऑल द एंगल ऑब्टेन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि वो वैल्यू, वो एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर रखे, मिनिमम रखे, एक रेंज के थ्रू रखे। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने कहा कि इफ cos 30 इज इक्वल टू, आप जानते हो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और अगर हम बात करें cos -30 की वैल्यू, तो ये भी कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। तो इसका मतलब है चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos इनवर्स √3/2 होती है। यानी कि एंगल जो हमारे पास +-30 है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, cos इनवर्स √3/2। तो अब हमसे कहा जाए कि आप यहां से cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। अगर हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो cos इनवर्स √3/2 की आप प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिखोगे, 30 डिग्री लिखोगे। क्या लिखोगे, 30 डिग्री, या फिर इसी को हम कहेंगे π/6। ठीक है, क्या लिखेंगे, π/6। ठीक है, तो ये आपके पास cos हो गया। अभी मैं रेंज बताऊंगा कि कहां से कहां तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो सबसे पहले sin cos tan सबकी रेंज बात जान लेते हैं। ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। देखिए सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स की बात कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है। ठीक है,
तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है, तो साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। आप जानते हो कि साइन एक्स जो है क्या है, साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन वाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, साइन वाई। और साइन वाई जो है वो 1 से -1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब है -1 से के बीच में x लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में। साइन, अगर साइन थीटा आप जानते हो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अब साइन y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। मतलब हमारा जो x होगा, यानी x है क्या, यहां पर एंगल है, यहां पर क्या है, एंगल है। तो जो एंगल है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। मतलब अब -1 और +1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि ये वैल्यू जो है -90 की होती है और ये जो वैल्यू होती है +90 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक इंटरवल डिसाइड हो गया -π/2 से +π/2 के बीच में, यानी कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -90 से +90 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज मिल गई आपको। तो y अगर साइन इनवर्स x फंक्शन है तो ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और इसका जो एंगल होगा वो -90 से +90 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया है सभी को। अब देखिए ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, इस पे मैंने -1 और +1 पॉइंट्स ले लिए हैं। इसकी जो रेंज थी वो π/2 से -π/2 तक थी। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, 0 से यहाँ पर ये कर्व के स्टाइल में बनेगा, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये इस तरीके से आता हुआ यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कर्व के स्टाइल में बनेगा, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ पेज पे बनाओगे तो एकदम कर्व के स्टाइल पर बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए कॉस इनवर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स x y अगर हमने कॉस इनवर्स x ले लिया तो दिस इंप्लाइज दैट x क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। आप जानते हो कि कॉस y की जो वैल्यू होती है वो 1 से -1 के बीच में लाई करती है। कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और कॉस की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, तो आप जानते हो कि ये यहाँ पर अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये है क्या, x है। तो जो एंगल होगा वो कहां से कहां लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। अगर मैं यहां पर x की जगह ये आपके पास टोटल मिल गया तो ये 0 होगा और ये क्या होगा, पाई होगा। तो यानी इसकी कंफर्म वैल्यू मिल गई हमें क्या, कि y अगर cos इनवर्स x होगा तो जो वैल्यू आएगी वो -1 से +1 आएगी, जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी। यानी 0 से लेकर के 180 के बीच का कोई भी मान होगा तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल मान होगा। कैसा होगा, प्रिंसिपल मान होगा, ठीक है। ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ग्राफ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या होगा, π/2, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, इधर क्या हो जाएगी, यहां से ये पॉइंट होगा 1 और इधर ये पॉइंट क्या होगा, -1 होगा। क्लियर। और इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। बस कॉस जो होता है वो साइन के अपोजिट बनता है, साइन इस तरीके से बनता है, ठीक है, और कॉस ऐसे बन जाएगा। तो मैं tan के भी रेंज लिख दे रहा हूं, ठीक है, tan से cot सबकी रेंज में लिख दे रहा हूं, ठीक है।
तो सभी रेंज एक साथ लिख दे रहा हूं। पहला था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x था, तो इसका जो डोमेन था, एक साथ सबको लिखूंगा, डोमेन जो है इसका वो कितना है, -1 से +1, ठीक है। कोडोमेन जो है, कोडोमेन जो इसका रेंज निकल के आया है, कोडोमेन निकल के आया था -π/2 से +π/2, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स x, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स x, तो इसका डोमेन देख लीजिए कितना है, डोमेन इसका जो है सेम है, -1 से +1 के बीच में, और इसका जो कोडोमेन है या रेंज कह सकते हो आप, कोडोमेन ना लिख करके क्या लिखेंगे हम, रेंज लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेंज। तो रेंज देख लीजिए इसमें क्या है, रेंज निकल के आ गई है इसमें 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट है tan इनवर्स x, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो डोमेन इसका जो है, डोमेन इसका जो हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है, वो होगा -∞ से, यानी ओपन इंटरवल -∞ से +∞, क्योंकि आप जानते हो tan 90 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। इसकी जो रेंज होगी, रेंज जो होगी वो -π/2 से लेकर के +π/2, ठीक है। कितनी, ध्यान से एक बात देख लीजिएगा, इन सब में क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, क्लोज्ड। इसका मतलब है कि यहाँ -π/2 हो सकता है, +π/2 हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ना तो -∞ होगा ना तो +∞ होगा, ना -π/2 होगा ना +π/2, इन दोनों के बीच के नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, कॉट इनवर्स x, यानी y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स x दिया गया है। अब कॉट इनवर्स x है यहाँ पर, तो इसकी रेंज देख लीजिए, ये आपको पता है कि tan का उल्टा होता है, तो इसका डोमेन जो आएगा, डोमेन आएगा -∞ से लेकर के +∞ के बीच में, ठीक है। और इसकी जो रेंज आएगी, रेंज जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 से पाई, ठीक है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है। सेक इनवर्स x में देख लीजिए क्या है, इसकी रेंज जो होगी, अब देखिए यहां पर आपको पता है cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -1, सॉरी, डोमेन कितना होता है, -1 से +1 होता है, किसकी, cos इनवर्स x की। तो जो आपका सेक इनवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप -1 रखोगे, ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 180, ठीक है, तो यहाँ पाई आ जाएगा। तो जो इसकी रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, -1 से +1, यानी रियल नंबर से इस रेंज को निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिए डोमेन इज इक्वल टू कैपिटल R -1 से 1, वो भी कैसा, ओपन इंटरवल। अगर मैं R में से, रियल नंबर से -1 और 1 माइनस कर दूं, बाहर निकालूं, तो जो बाकी टोटल रेंज होगी, ठीक है, यानी कि रियल नंबर से ये इंटरवल क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो जो R आएगा वो बाकी जो डोमेन बचेगा वो किसका डोमेन होगा, सेक इनवर्स x का होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा वो कितना होगा, रेंज, अब देखिए cos इनवर्स की रेंज कितनी थी, 0 से पाई, 0 से पाई रेंज थी। अब इसमें से आपको वो रेंज बाहर करनी है जिसपे सेक इनवर्स डिफाइन ना हो, जिसपे सेक इनवर्स क्या हो, डिफाइन ना हो। तो आप जानते हो कि cos 90, पहले समझ लीजिए, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 0 का मतलब है 1/0 किसके लिए, सेक के लिए,
सेक के लिए कितना 1/0, तो माइनस कर दीजिए π/2 को, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, लास्ट 6 नंबर कौन सा है? कोसेक इनवर्स एक्स। क्या है? कोसेक इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन देख लीजिए। डोमेन जो है इसका रियल नंबर से माइनस करना पड़ेगा। किसका डोमेन? साइन का, वो भी ओपन इंटरवल में, -1 से +1 का इंटरवल। -1 से +1 का इंटरवल हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका रेंज जो होगा -π/2 था, +π/2 था साइन का। साइन की रेंज क्या थी? -π/2 से +π/2। और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, और 0 इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स 0 पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कोसाइन 0 होता है, तो 1/sin कितना होगा? इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट केस है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रिंसिपल वैल्यू के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6, 7π/6, यानी cos इनवर्स cos 7π/6। तो ठीक है, अब यहां देखिए 7π/6 है। ठीक है, इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है 7π ज्यादा है, तो देखिए 360 से 360 के अंदर इसको लाना है, तो cos 2π - 6 2 12, 12 से माइनस करके 7 लाना है, तो 5π/6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6 2 12, 12 से 5 जाएगा, 7π/6 हो जाएगा। अब आप ये जानते हो कि जो cos होता है वो 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, क्योंकि कहां है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिए अभी हमें cos की रेंज कितनी लिखी थी? 0 से π लिखी थी। जब तक ये एंगल 0 से π के बीच में नहीं आएगा, तब तक इस cos और इस cos इनवर्स को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए जरा 7π/6 सॉरी 5π/6, 5 × 180/6, 6 कितना हो जाएगा? 30। ये कितना आ जाएगा? 150 आ गया। देखिए अब 150 जो है 0 से π के बीच में है या नहीं है? 150 0 से π के बीच में है, यानी कि 0 से 180 के बीच में है कौन? 150। तो इसका मतलब ये cos और ये cos इनवर्स कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 5π/6। ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? 5π/6। ठीक है, अब हम लोग कई सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।